नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो अभी यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट आ चुका है 2000। जो आपका 23 में एग्जामिनेशन हुआ, मार्च में 6 मार्च के दिन एग्जामिनेशन हुआ शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, जो कि आपका दिसंबर साइकिल था 2022 का। तो मैंने फिर से एक बार अपने आप को प्रूफ किया। मैं हमेशा अपने आप को प्रूफ करते आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जिसने 2016 में यूजीसी नेट क्रैक किया या जेआरएफ क्रैक किया, या 2012 में यूजीसी नेट क्रैक किया या जेआरएफ क्रैक किया, अगर आज के पेपर में उन्हें भेज देंगे ना, समझ में आ जाएगा ठीक तरीके से। आज के पेपर्स जो हैं, आज के 5 साल 7 साल के पेपर से बहुत डिफरेंट होते हैं। आइदर आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन इन पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, और आई टॉक अबाउट द पेपर 1। पेपर 1 बहुत टफ हो गया है, और पेपर 1 के लिए आपको एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। मैं पूरे डिटेल में बात करने वाला हूँ। पहले मैं अपने रिजल्ट को दिखा दूं एक बार। मैं सबके सामने ऐसे पब्लिकली आना भी पसंद नहीं करता। सीयूईटी पीजी का बैच चल रहा है, लाइक 150 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे बस मैं लाइव आकर पढ़ाता हूँ, और बाकी मैं पब्लिकली आना पसंद नहीं करता। बट अब टाइम आ चुका है पब्लिकली आने का, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस इंडस्ट्री को, यहाँ भी वेल क्वालिफाइड टीचर्स की जरूरत है। कट ऑफ है इस बार का, आप ध्यान दीजिए सही तरीके से कितने सीट्स थे। अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ आपका कितना गया था जेआरएफ के लिए? 99.5, समझ रहे हैं? 99.599, 99.6 के आसपास में कट ऑफ था, लाइक 99.6। ओके, 162 सीट्स के आसपास थी। और शिफ्ट 1 का पेपर बहुत टफ था इस बार का, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं भी शिफ्ट 1 में ही इस बार देकर आया हूँ। ओके, और कुल मिलाकर मात्र 162 सीट्स है जेआरएफ की जनरल कैटेगरी के लिए। और ये नेट का कट ऑफ है। तो नेट देखिए, निकालना उतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है रिजर्व्ड के बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद हो जाता है। पर अभी के टाइम में जेआरएफ क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो कट ऑफ तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन में। आप देखिए ना, आप ओबीसी के कट ऑफ्स को देखिए, कितना हाई गया है इस बार। और इस बार बहुत अजीब अजीब से प्रिडिक्शन बनाए गए, बहुत अजीब अजीब से, कि इस बार कट ऑफ कम जाने वाला है। इस बार इतने में किसी को जेआरएफ हो जाएगा, 103 क्वेश्चन में जेआरएफ हो जाएगा, 101 क्वेश्चन में ही जेआरएफ हो जाएगा। एक से एक महारथी जो है वो आकर भाषण दे रहे हैं। आपके वाला टाइम नहीं रहा सर। 5 साल आगे दुनिया है ना। बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। ऐसा मत सोचिए कि आपने 5 साल पहले पास्ट ईयर पेपर लगाकर अगर आपने जेआरएफ क्रैक कर दिया था जनरल कैटेगरी से, तो अभी भी कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने आप को बार बार प्रूव कर रहा हूँ। उस समय का लेवल और आज के लेवल में आसमान जमीन का अंतर है। और आप वही कंटेंट पढ़ाते हैं आज भी, और आप सोचते हैं कि आपका बच्चा जेआरएफ कर लेगा। नेट कर सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। जनरल कैटेगरी के लिए तो वो भी मुश्किल होता है अपने आप से। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है, और मैं पढ़ो तो वैसे का ओनर हूँ। तो आपने कट ऑफ देखा जेआरएफ का कितना गया था? 99.599, मतलब 99.5 गया था, है ना। अब चलिए मेरे एक बार रिजल्ट पे नजर डाल लेते हैं। अभिषेक कुमार मिश्रा, ये मैं रहा। ये मेरा कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, सब इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं कास्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। और ऐसे भी मैं मिश्रा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। और आप छोड़िए ना भाई, अनरिजर्व्ड का कितना गया कट ऑफ? 99.5। मेरा कट ऑफ देखिए, 99.6 ओवरऑल। मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मैं क्वालिफाइड हूँ, और वो भी अनरिजर्व्ड से ही, तो ऑब्वियसली उसी में क्वालिफाइड होऊंगा, है ना। ये मेरा रिजल्ट कार्ड रहा। 99.642448 ओनली। ओनली लिखा हुआ है, पर ये ओनली नहीं होता है ना। अब कोई कमेंट में मत लिखिएगा कि भाई कहाँ रह गए तुम्हारे 0.5 परसेंटाइल, 100 में 100 क्यों नहीं लाए। तो उतना भी मैं नहीं जानता, थोड़ा बहुत नॉलेज है बस पॉलिटिकल साइंस का, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप लोग तो पढ़ते आ रहे हैं मेरे से। तो ये तो मेरे हो गया रिजल्ट का बात। और ये मैं कई मर्तबा अपने आप को प्रूव कर चुका हूँ। अब चलिए कुछ हम लोग जनरल बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है। और देखिए, पहले कुछ और हुआ करता था नेट जेआरएफ, अब कुछ और है। इसके बारे में मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो अलग से लेकर आऊँगा, पेपर 1 का कैसे तैयारी करना है।
आज आपको जिस तरह से ठगा जा रहा है पेपर वन के नाम पे, मैंने कोई बैच नहीं लिया पेपर वन का, आज तक नहीं लिया। 2016-17 से एग्जाम देते आ रहा हूँ ना, एक पेपर नहीं लिया। फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे पेपर टू, पेपर टू का मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया, कोचिंग नहीं लिया क्योंकि सब हम नहीं बन जाएंगे ना, लाइक। अब देखिए, जो होता है भगवान की कृपा से होता है, इसमें सबसे बड़ा हाथ भगवान का है। मैं भगवान को मानता हूँ और भगवान को तहे दिल से मानता हूँ। आप कितना भी मेहनत कर लें, जब तक उस ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं होगी, जब तक आप वहां अपनी अर्जी नहीं लगाएंगे, तब तक कोई टीचर आपका जेआरएफ क्रैक नहीं करा सकता, ना यूपीएससी करा सकता है, ना आप खुद से कर सकते हैं। उसकी कृपा होना बहुत आवश्यक है, उसकी कृपा बहुत आवश्यक है। और हम लोग छोटे मोटे जीव हैं, हमारी कुछ औकात नहीं है उनके सामने। तो जो है बस वही, जिनको राम के नाम से, शिव के नाम से, कृष्ण के नाम से, अल्लाह के नाम से, जीसस के नाम से पुकारते हैं, आप जिस भी नाम से पुकारते हैं, बस उनकी कृपा है, उनकी मेहरबानी चाहिए। और उनके मेहरबानी के बिना तो कोई कुछ हासिल नहीं कर पाया, ना कभी कोई हासिल कर पाएगा। और मैं ये नहीं दावा करता कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ आता है, मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, नहीं। जो भगवान ने मुझे दिया है, लाइक बहुत टफ सिचुएशंस है, लाइक मैं स्ट्रगल किया, बट बहुत यंग एज में भगवान ने बहुत कुछ दिया। मेरा इसमें कोई रोल नहीं, बस मैंने अपना मेहनत किया, अपना कर्म किया, और ऊपर वाले देने वाले हैं, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बात आते हैं कि जो ये कोर्सेज जो चल रहे हैं, अच्छा, नाम नहीं ले सकता ना, कहाँ कहाँ कोर्सेज चल रहे हैं, नाम लेने के बाद हो सकता है डिफेमेशन केस हो जाए। उतना भी अमीर नहीं बना, ठीक ठाक कमा लेता हूँ, उतना अमीर नहीं बना, ठीक ठाक सैलरी है अपनी, बट उतने पैसे नहीं दे पाऊंगा बड़े बड़े टेक जाइंट वाले। तो जितने भी टेक जाइंट है, टेक जाइंट के नाम से संबोधित करते हैं, यूट्यूब पर अपना हवा बना कर रखे हुए हैं। मेरे चैनल को पता नहीं उतने व्यूज नहीं जाते, कोई बात नहीं, फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना बेस्ट कंटेंट देता हूँ, और जो मेरे से पढ़ता है उसको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ। और फिर से भगवान की मेहरबानी है, अपना कुछ नहीं। मैं जब एक स्टूडेंट हुआ करता था अपने स्कूल लाइफ में, मुझे हकलाने की प्रॉब्लम थी, आई वॉज स्टटरिंग, आई वॉज स्टमरिंग। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं प्रोफेसर बन पाऊंगा, या फिर मैं कभी पढ़ा पाऊंगा, कभी दुनिया के सामने अपने आप को खुल के प्रस्तुत कर पाऊंगा, क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम होती थी। तो आज मैं बोलता हूँ, इतना बेहतर बोलता हूँ, लोग सुनते हैं, लोग वीडियोस पसंद करते हैं। तो मेरी क्या औकात, वो तो ऊपर वाले का सब आशीर्वाद है। बात यह है कि ये जो 15,000 रुपए कोर्स के लिए दे रहे हैं, या जो 4,000 रुपए जो कोर्स के लिए, 5,000 7,000 रुपए दे रहे हैं, देखिए 8,000 से 15,000 तक कोर्स के लिए देते हैं। 6 महीने की वैलिडिटी होती है 8,000 से 15,000 के जो कोर्सेस हैं नेट के लिए। पेपर वन में कुछ आपको पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं तो फालतू पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं भगवान जाने। मतलब उससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा यहाँ, मैं एक बात आपको बोलने आया हूँ। मैं आपको सही मायनों में एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहता हूँ। अभी सीयूईटी पीजी का बैच स्टार्ट है। सीयूईटी पीजी के बैच में आप विश्वास मानिए, 1,500 रुपए में मैंने कोर्स लॉन्च किया, और मैं कोर्स के एंड में हूँ, मैं कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। मेरा जेएनयू 2 नंबर से रह गया था, जनरल कैटेगरी में आता हूँ इसलिए। डीयू में हो गया था जाकर एडमिशन, तो मेरा डीयू का एक्सपीरियंस रहा मास्टर्स में। पर मेरे बैच के स्टूडेंट्स जेएनयू निकालने वाले हैं सीयूईटी पीजी में, बहुत मेहनत किया है मैंने, मात्र 1,500 रुपए में मेहनत किया। पर मेरी बेवकूफ़ी भी थी, 1,500 रुपए में उतना बेहतरीन तरीका का कोर्स कोई लॉन्च नहीं कर सकता। खान सर बनने चला था, पर खान सर एक ही हैं, खान सर दोबारा कोई बन नहीं सकता, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना पड़ेगा। तो ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ का कोर्स है पॉलिटिकल साइंस के लिए, इनफैक्ट मैं पेपर वन में भी कुछ मदद कर दूंगा, बट मेनली ये कोर्स पेपर टू के लिए है, मात्र 5,000 रुपए में, और ये दिसंबर साइकिल के लिए है। क्योंकि मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जून साइकिल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा 15 दिन में या 20 दिन में, क्रैश कोर्स चला दूंगा, कुछ नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन नहीं बना पाओगे भाई, जब तक डीप नॉलेज नहीं होगा पॉलिटिकल साइंस का ना। ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछते कि लॉक की कौन सी बुक है, रूसो ने कौन सी बुक लिखी, ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन है। ये सब सीयूईटी पीजी में आ गए तो बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन के लेबल कुछ और हो गए हैं, और क्वेश्चन के लेबल कुछ और हो गए हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी कुछ और ही तरीके का करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं नेट की गारंटी दे सकता हूँ। जो हम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे उसमें मैं नेट की गारंटी दूंगा आपको।
उसके बाद आप बशर्ते अच्छे से पढ़ाई करें, अगर पढ़ोगे ही नहीं तो गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती। दूसरी बात, जेआरएफ निकालना बहुत टफ है। जेआरएफ जो है वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है, लाइक कभी कभी एक आध क्वेश्चन से लोग रह जाते हैं। तो जेआरएफ निकालना जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए थोड़ा सा टफ होता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लक फैक्टर का जरूरत है। बट नेट निकालना लाइक बहुत इजी होता है, उतना भी टफ नहीं होता। हाँ, बशर्ते आपको एक अच्छा टीचर मिलना चाहिए, एक अच्छा गाइड मिलना चाहिए, आपके पास कंटेंट सही होना चाहिए, आप नेट निकाल लेंगे। अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो जेआरएफ भी आपका धरा हुआ है। जेआरएफ भी कोई निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आपके कट ऑफ काफी कम जाते हैं। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी रोल होगा थोड़ा ना थोड़ा। एक बार दो बार में आपका निकल जाएगा, आप एक बार अगर कोर्स कंप्लीट कराएंगे, अगर आप कर लेंगे पूरी तरह से तो कुल मिलाकर मैं यही इंफॉर्मेशन देना चाहता था। 5,000 रुपये का मैंने कोर्स लॉन्च किया है नेट जेआरएफ के लिए। 2023 का जो दिसंबर साइकिल है उसके लिए ये सबसे मिनिमम अमाउंट है, आप मार्केट में पता कर लें। और आप मार्केट में आप पता कर लें, जो आपको सस्ते में पढ़ाएगा ना, वो अभिषेक मिश्रा जैसा नहीं पढ़ाएगा, इतना आप ध्यान रख लें। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, पर जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनको बोले ना कि जाओ ना भाई, जाके एक बार जेआरएफ में बैठ के जाके इस बार तू निकाल के दिखा, जेआरएफ निकाल के दिखा, अगले वाले बार में, अगले वाले बार में भी दूंगा और फिर से निकलेगा। ऐसा नहीं है, फिर से निकालूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रूव करता आया हूँ अपने आप को। तो जो टीचर्स हैं जिन्होंने 10 साल पहले क्वालिफाई किया, 5 साल पहले, 7 साल पहले क्वालिफाई किया, मैं किन्हीं का तौहीन नहीं कर रहा हूँ, दे आर गुड टीचर। ऐसा नहीं है कि आप उनसे नहीं पढ़ सकते, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बट अभी पैटर्न चेंज हुआ है। एक रेवोल्यूशन की जरूरत है, एक यंग टीचर, डायनेमिक टीचर की जरूरत है, जिसको एक नया सा एक्सपीरियंस है, जिसको थोड़ा डीप और ज्यादा नॉलेज है चीज़ों की, जिसको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का एक्सपीरियंस है। आप चाहें तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, 5,000 रुपीज प्राइस है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। कोर्स 1 मई से शुरू कर दूंगा, सीट्स लिमिटेड है, आप आकर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि एक ही बार मैं ये कोर्स चला रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरा भी सपना रहा है यूपीएससी देने का। फिनेंशियल कंडीशन के कारण मैं दे नहीं पाया, पर अब मेरी फिनेंशियल कंडीशन ठीक है, अब मैं स्टेबल हूँ, मेरे पास अपना सब कुछ है, एक सिक्योर लाइफ है मेरे पास। अब मैं अपने 1-2 साल इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एंड आई एम वेरी यंग। मैंने बहुत यंग एज में सब पाया। फिर से भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का शुक्रगुजार है, शुक्रगुजारी हूँ। अपने से कुछ नहीं कर सकता था, भगवान ने ही सब किया है, उन्हीं को श्रेय दूंगा, इंसान कुछ नहीं करता। तो ये बैच चला रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। PSIR तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बकैती नहीं करता के क्लास में, पढ़ाता हूँ, बकैती नहीं करता, है ना। तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी होगा। कोर्स जो है लगभग 150 घंटे का होगा, 150 घंटे, 160 घंटे, 170 घंटे, मतलब 150 घंटे प्लस का ही होगा। प्लस में आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, प्लस में आपको थीम वाइज मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और विश्वास मानिए, मेरे नोट्स से क्वेश्चन आए थे इस बार, जो मेरे अपने नोट्स हैं उससे क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। और डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स से आए थे, तो नोट्स भी ऐसा नहीं है, नोट्स स्पेशल है। और प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट मत कीजिएगा कि नोट्स शेयर कर दो, वो नोट्स सिर्फ बैच के स्टूडेंट्स के लिए, मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा कि बाद में आप टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दें। 4-5 साल से पढ़ रहा हूँ, जब डीयू में था ना, तो सत्यकाम भवन के बगल में एक लाइब्रेरी पढ़ती थी अपनी, अपने डिपार्टमेंट में, या फिर एक लिंग्विस्टिक की लाइब्रेरी हुआ करती थी अपनी, जाकर रगड़ा है वहां पे। 6 बजे बैठता था सुबह में, चला जाता था 6-7 बजे, 8 बजे लौटता था अपने रूम पे बतरा में जहाँ रहता था, रगड़ता था नेट के लिए उतने उतने देर। तो ऐसा नहीं कि मतलब लक है कुछ, मेहनत की है इसके लिए। वो नोट्स के लिए ना 1.5 साल की मेहनत है, ऐसे नहीं कि मैंने बकैती में कहीं से बना लिए, मैंने छाप लिए, यूट्यूब देखकर कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल बुक्स और रीडिंग्स देखकर बनाए हैं। एंड्रो हेवुड पढ़ा हूँ, ओपी गौबा पढ़ा हूँ, आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। टॉपर्स कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, और बहुत सारे टॉपर्स झूठ बोलते हैं, इतना भी टफ नेट और जेआरएफ का एग्जाम नहीं होता। टफ होता है, मैं नहीं बोल रहा आसान है, टफ है। टफ है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए है टफ जेआरएफ। नेट तो टफ नहीं है किसी के लिए, नेट तो आसान चीज है।
जेआरएफ मिलना टफ है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आपको 35,000 रुपए क्यों सरकार फ्री में देगी आपको 4-5 साल तक? 5 साल तक अगर आपको 35,000 मिल रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, तब ना सरकार देगी। फेंके हुए होते हैं क्या पैसे सरकार के पास? सरकार खुद पैसे नहीं देती, उसके लिए तो कुछ स्पेशल ही करना पड़ता होगा, ऐसे तो मिलते नहीं होंगे। तो जेआरएफ टफ है, नो डाउट। एसटी एसी कैटेगरी के लिए उतना भी टफ नहीं है, निकल जाता है। बस एक सही आपके पास गुरु होना चाहिए और उसके बाद काम हो जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर कब कोर्स लॉन्च हो क्या करूं नहीं पता। 1-2 अटेम्प्ट यूपीएससी के लिए दूंगा, कोशिश करके देखूंगा। अगर भगवान ने साथ दिया, अगर परवरदिगार का साथ रहा, भगवान श्री कृष्ण का हमेशा से आशीर्वाद बना रहा है, इस बार भी भगवान ने साथ दिया तो कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और अभी तक कोशिश करता आ रहा हूँ। और मजेदार बात यह है ना कि अब मेरे हेटर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। और मेरे जब हेटर्स आ रहे हैं ना, तो मुझे अब लगता है कि नहीं, अब मैं लाइफ में तरक्की कर रहा हूँ। क्योंकि पहले बस रिस्पेक्ट मिलता था, सर सर सर, कॉलेज में सर, स्टूडेंट टेक्स्ट करें तो सर। अब लोग सर से अबे भाई पे आ गए हैं। कहाँ से आ रहे हैं मुझे पता है, कौन ऐसे डायरेक्ट करा रहा है वो भी मुझे पता है। मजा आ रहा है भाई। करते हैं ना कंपटीशन, देखते हैं ना किसके स्टूडेंट्स आगे निकलते हैं, देख लेते हैं। यही तो असली कंपटीशन है। समझ रहा हूँ भाई, सब समझ रहा हूँ, जो करा रहे हैं सब समझ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी पोजीशन नहीं खा रहा है, अपने पोजीशन में तुम रहो, है ना, पर मजा आ रहा है। लाइक, है ना, बहुत रिस्पेक्ट ले लिया, बहुत रिस्पेक्ट ले लिया, सर 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 सुनकर सुनकर। अब लोग भाई पर आ जा रहे हैं। पता नहीं, जो सेमेस्टर 3-4 के स्टूडेंट होंगे ना, वो भी भाई बोलते हैं। भाई जो तू फ्यूचर में करेगा ना, 3-4 साल बाद। घमंड नहीं कर रहा हूँ, पर भगवान के आशीर्वाद से इतने बार उस चीज को किया है ना, कि शायद अब इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। और जिसके कान पे तू कर रहा है ना भाई, वो भी ठीक नहीं है। तो आप कोर्स में आ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ाता रहूंगा हमेशा से। दूसरे के प्रति हमेशा रिस्पेक्ट रखिए, दूसरों का आदर कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए। भगवान पर हमेशा विश्वास रखिए, भगवान के पूजा पाठ में लीन रहिए, वही सब कुछ देने वाले हैं। एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जो होगा उन ऊपर वाले की कृपा से होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।